हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने 1857 के विद्रोह का जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भाई 1857 के विद्रोह के लिए कौन से जो फैक्टर थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। अब हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी ने अपने शासन चलाने के तरीके और क्या क्या कानून हैं वो पारित किए कि भविष्य में उन्हें इस तरीके के विद्रोह का दोबारा सामना है वो नहीं करना पड़े, क्योंकि इस विद्रोह को दबाने में कंपनी को काफ़ी परेशानी आई थी। हालांकि कंपनी ने इस विद्रोह को दबा तो लिया था, इसका दमन तो कर दिया था, लेकिन कंपनी को काफ़ी समस्याओं का सामना है वो करना पड़ा था। अगर ये विद्रोह पूरे भारत में एक साथ होता तो भारत आज़ाद हो जाता, तो कंपनी को एहसास हो गया कि भविष्य में इस तरीके का विद्रोह है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने देखा कि भाई कहाँ हमारे से क्या गलतियाँ हुई हैं कि इस तरीके का जो विद्रोह है वो हुआ है और भविष्य में ऐसी गलतियां हैं दोबारा नहीं होनी चाहिए। कंपनी का पलटवार। अब देखो 1857 का विद्रोह है वो देश में कई कई जगह पर फैला था। मेरठ, छावनी, बैरकपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और भारत के राजाओं ने या भूस्वामियों ने या सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना राजा है वो नियुक्त किया था और उन्हीं के झंडे के नीचे या उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह को आगे बढ़ाया था। तो कंपनी है वो इस विद्रोह से हार नहीं मानी, कंपनी ने हिम्मत नहीं हारी। जो कंपनी है उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। कंपनी ने सितंबर 1857 में दिल्ली पर, ठीक है, कंपनी ने सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। जो अंग्रेजों के हाथ से, कंपनी के हाथ से दिल्ली चली गई थी, कंपनी ने सितंबर 1857 में उस दिल्ली के ऊपर दोबारा अपना कब्जा है वो कर लिया। बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर और उनकी संतान, यानी बहादुर शाह जफर और उनकी जो संतान थी, बहादुर शाह जफर की संतान को मारकर बहादुर शाह जफर को 1858 अक्टूबर में रंगून जेल में आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया। यानी बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे या जो संतानें थी उनको तो मार दिया गया और बहादुर शाह जफर को कैद करके आजीवन कारावास के लिए रंगून जेल है वो भेज दिया गया कि जब तक वो जिएंगे तब तक वो कारावास में या जेल में है रहेंगे। नवंबर 1862 में उनकी मौत हो गई और रंगून जेल में ही नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। इसके बाद में भी लड़ाई रुकी नहीं और क्या हुआ कि उनकी मौत होने के बाद भी जो लड़ाई है वो रुकी नहीं, वो लड़ाई है वो चलती रही, क्योंकि जो क्षेत्र कंपनी के हाथ से चले गए थे कंपनी उन क्षेत्रों को दोबारा हासिल करना चाहती थी और उन क्षेत्रों को हासिल करने के लिए कंपनी ने लड़ाई है वो रोकी नहीं, वो लड़ाई है वो चलती रही। मार्च 1858 में लखनऊ वापस कब्जे में ले लिया। जो 1857 के विद्रोह में लखनऊ कंपनी के हाथ से चला गया था, मार्च 1858 में कंपनी ने लखनऊ को वापस अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई की मौत हुई, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई की मौत हुई। तात्या टोपे जो 1857 के विद्रोह में सक्रिय थे, तात्या टोपे ने जंगल में रहते हुए, अब वो जंगलों में गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे छिप छिप कर, तो तात्या टोपे ने जंगलों में रहते हुए आदिवासियों की सहायता से युद्ध है या लड़ाई है उसको जारी रखा। अब भारतीयों की हिम्मत घटने लगी थी, अब लड़ाई है वो काफी लंबी चल गई, तो इससे भारतीयों की जो हिम्मत है वो जवाब देने लगी थी, भारतीयों की हिम्मत है वो घटने लगी। भूस्वामियों के लिए इनाम रखे गए। भाई अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भूस्वामियों के बारे में हमें बताया गया, भूस्वामी जो के बारे में सूचना देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो भूमि के जो स्वामी थे या भूस्वामियों के बारे में इनाम है वो रखे गए। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। अब भूस्वामियों को या किसानों को यह आश्वासन दिया गया और उनको यह भरोसा दिलाया गया कि उनकी जमीन पर उनके जो परंपरागत जो अधिकार हैं वो बने रहेंगे, उनसे उनके अधिकारों को छीना नहीं जाएगा। कंपनी ने कहा कि वे समर्पण कर दें। अब कंपनी ने भूस्वामियों से अपील की कि वे
समर्पण कर दे, या सैनिकों से जो भागकर जंगलों में छिप गए थे, जो भी कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, कंपनी ने उनसे कहा कि भाई आप लोग समर्पण है वो कर दीजिए, ठीक है, तो उन्हें मारा नहीं जाएगा, और जो समर्पण करेगा उसे मारा नहीं जाएगा। परंतु कंपनी ने सबकी हत्याएं कर दी। अब कंपनी ने क्या है कि ये झूठी अफवाह फैलाई कि भाई जो समर्पण कर देगा उसको मारा नहीं जाएगा, लेकिन कंपनी है वो अपनी बात से पलट गई, और जिन लोगों ने भी समर्पण किया उनकी भी हत्याएं कर दी, और जिन लोगों ने समर्पण नहीं किया और वो कंपनी के हाथ लगे उनकी भी कंपनी ने हत्याएं है वो कर दी। अब आते हैं कि विद्रोह के बाद के साल, यानी 1857 के विद्रोह के बाद के साल, उसके बाद के टाइम, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ तो यह खबर है वो ब्रिटिश संसद तक भी पहुंची। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में कानून पारित किया। तो भाई इस तरीके का विद्रोह दोबारा ना हो, इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया और कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए। और कंपनी को जो भी अधिकार मिले हुए थे, जो उन्होंने महारानी एलिजाबेथ एक से हासिल किए थे, वो सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए, ताकि भारत का जो शासन है वो अच्छे तरीके से चलाया जा सके और भविष्य में इस तरीके के विद्रोह है वो दोबारा न हो। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में भेजा जाएगा, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो एक सदस्य है उसको भारत के मंत्री के रूप में भारत भेजा जाएगा, कि वो भारत जाकर देखे कि वहां ब्रिटिश जो साम्राज्य है या ब्रिटिश जो शासन है वो ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या उसमें कहीं कोई गड़बड़ है, तो उसकी रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश संसद को पेश करे। उसे सलाह देने के लिए, यानी उस भारत मंत्री को सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। अब ब्रिटिश संसद ने यह आदेश दिया है कि यह कानून है वो पारित किया कि एक ब्रिटिश मंत्री है उसको भारत मंत्री के रूप में भारत है वो भेजा जाएगा, और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन है वो किया गया कि भाई आप ऐसी कीजिए ऐसी कीजिए। उसको गाइडलाइन देने के लिए, उसको सलाह देने के लिए उसको इंडिया काउंसिल है वो कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, और भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय की जो पोस्ट है वो दी गई, वायसराय का जो ओहदा है वो दिया गया। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। अब देश के जो भी शासक थे भारत, क्योंकि भारत में काफी शासकों का शासन था, तो देश के सभी शासकों को यह भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में यानी फ्यूचर में कभी भी उनके भू क्षेत्र के ऊपर कब्जा है वो नहीं किया जाएगा, परंतु वो महारानी, ठीक है, परंतु उन्हें ब्रिटेन की रानी को अधिपति मानना पड़ेगा, यानी ब्रिटेन की रानी को अपना राजा है ये मानना पड़ेगा। अगर वो ब्रिटेन की रानी को अपना राजा नहीं मानेंगे तो उनके भू क्षेत्र पर अधिकार किया जाएगा, लेकिन अगर वो ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति मानते हैं तो भविष्य में उनके भू क्षेत्र के ऊपर किसी प्रकार से कोई कब्जा है वो नहीं किया जाएगा। अब अंग्रेजों ने एक और बड़ा बदलाव किया कि सेना में भारतीय सिपाहियों की जो संख्या है या भारतीय सिपाहियों का जो अनुपात है वो कम किया गया, और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात है वो बढ़ाया गया, क्योंकि भारतीय सिपाही है वो इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। ये विद्रोह है वो काफी उग्र हो गया था, तो अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि भविष्य में इस तरीके का विद्रोह है वो दोबारा न हो। अगर सिपाही ही विद्रोह में उतर जाएंगे तो फिर उस विद्रोह को कुचलना या उसका दमन करना है वो काफी कठिन हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का जो अनुपात है वो कम किया जाए और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात है वो बढ़ाया जाए। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति, अब जो मुसलमान थे उनकी जमीन और संपत्ति जो प्रॉपर्टी थी वो जब्त की गई, वो अंग्रेजों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के
धर्म व रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। अब अंग्रेजों ने यह फैसला लिया कि वो भारत के लोगों के धर्म और जो उनके रीति रिवाज है उसका वह सम्मान करेंगे, यानी भारतीय लोगों के धर्म रीति रिवाज के मामले में या परंपराओं के मामले में वो हस्तक्षेप है वो नहीं करेंगे। जैसे अंग्रेजों ने सती प्रथा के ऊपर तो रोक लगाई थी और विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने बढ़ावा है वो दिया था, जिससे भारतीयों को काफी ठेस है वो पहुंची थी। तो अंग्रेजों ने यह फैसला लिया कि भविष्य में इस तरीके का घटनाएं है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने भारतीयों के धर्म व रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करने का फैसला है वो लिया, या वे उनका सम्मान है वो करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने, जो भूस्वामी और जमींदार लोग थे उनकी रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई, और जमीन पर जो उनके अधिकार थे उनको स्थायित्व देने के लिए नई पॉलिसी या नई नीतियां हैं वो बनाई गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपने काम करने के तरीके और में काफी बदलाव है वो किया और नए कानून और नई नीतियां है वो बनाई, जिससे 1857 के तरीके का विद्रोह है वो भविष्य में दोबारा से न हो, इसलिए उन्होंने काफी नीतियों का निर्माण है वो किया।